मैं आज सुबह ये सोच रहा था कि ये आप लोगों को अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति आपको कोई भी मैसेज लिखता है तो आप क्या केवल उस मैसेज को ही पढ़ते हैं या उस व्यक्ति का स्मरण आपको सहज हो जाता है कि ये मैसेज उसका है। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अपने बात कैच किया मैं जो बोल रहा हूँ? आप किसी का मैसेज पढ़ लेते हैं तो उसका व्यक्ति का स्मरण सहज रूप से होता है। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हो। तो भगवत गीता किसका मैसेज है? भगवान का। तो जब भगवान की बात सुन रहे हैं तो भगवान का स्मरण होना सहज है कि ये भगवान ने बोला है, ये भगवान ने बोला है, ऐसे करके लगातार स्मृति बनी रहेगी। हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं आगे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहा करते थे कि भागवत कथा, भगवान की कथा ही एकमात्र जीव के लिए मंगलमय है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, इसके द्वारा ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग थोड़ी और गलती देख रहे हैं। प्रभु हरि बोल, हरे कृष्णा। ये नहीं देखना चाहिए, साइड वाला कैमरा ठीक कीजिएगा। तो दिस साइड लिटिल बिट, बस हल्का सा और इधर कीजिए, और इधर कर दीजिए हल्का सा। ठीक ही है, क्या कह सकते हैं। तो जूम कीजिए इधर। बस हो गया, बस ठीक है, बस हो गया, फाइन। हम लोग आज भगवत गीता के प्रथम अध्याय के चौथे और छठे श्लोक को देखेंगे। चौथे से छठे श्लोक तक देखेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, पांचवा छोड़ूंगा नहीं। तीसरे में क्या देखा था आप जरा देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग संजय धृतराष्ट्र को उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दुर्योधन ने जब सेना को देखा पांडवों की तो द्रोणाचार्य के पास गया। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य एताम, एताम पश्य, इस सेना को देखो। किनकी सेना? पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की सेना को देखो। किसको बोल रहे हैं? आचार्य द्रोणाचार्य को। क्या देखने के लिए बोल रहे हैं? महतीम चमू, महान सेना को देखने के लिए बोल रहे हैं। क्या विशेष बात है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, एरल बरल नहीं खड़ी हुई है, व्यू में खड़ी हुई है आपसे युद्ध करने के लिए। और द्रुपद पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न के द्वारा सजाई गई है। तो उसमें क्या हुआ? तो कहते हैं तब शिष्येण धीमता, वो बहुत बुद्धिमान शिष्य है, आपसे युद्ध कला सीख लिया है। और आप देखिए इतनी बड़ी रचना, व्यू रचना लेकर के आया हुआ है। अब मान लो कि द्रोणाचार्य कहें कि भाई अभी छोटी मोटी सेना को देख के तुम डर गए, ऐसी तो बहुत सारी सेना को हम हराए हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है? तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल कुछ छोटे मोटे सैनिक हैं, अपितु बड़े बड़े महारथी हैं, इनको भी दिखा रहा हूँ। ये कहने का आशय है। क्योंकि देखिए द्रोणाचार्य अकेले ही, सब महारथी लोग हैं, अतिरथी लोग हैं, अकेले ही 10-10 हजार लोगों से युद्ध कर लेते हैं। तो अगर 20-1 हजार आदमी भी उनके सामने आ जाए, उनके लिए कुछ है नहीं। डज दैट मेक सेंस? सेना में शक्ति मतलब केवल नंबर्स का महत्व नहीं होता है, कितने शक्तिशाली योद्धा हैं, उनके पास क्या अस्त्र इत्यादि, उसका भी तो प्रभाव होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तो यहाँ भी आप देखते हैं कि अमेरिका के जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके बदले, उसके कारण से वो बहुत बड़े बड़े और बहुत दूर दूर जाकर युद्ध कर लेते हैं, है कि नहीं? यद्यपि उनके सैनिक कम भी होंगे, लेकिन वो सामने बहुत सारे सैनिक हों, लेकिन उनके पास अस्त्र इतने हैं कि वो उनको हरा देंगे। सीधी बात है। तो अब यहाँ पे द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ पैदल सैनिक हैं। पैदल सैनिक समझते हैं आप? ऐसा नहीं है कि केवल कुछ पैदल सैनिकों को, कुछ लोगों को इकट्ठा किए हैं, अपितु वहां पे बड़े बड़े अथिरथी हैं, महारथी हैं, उसको देखिए। मतलब इनको कम मत आंक लीजिएगा कि आपका क्या कहते हैं, दुश्मन की शक्ति कुछ कम है। ये ध्यान दीजिएगा कि युद्ध में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि हम अगर दुश्मन की क्षमता को बहुत कम नापें, बल्कि सही सही नाप लें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं जरा नाप लिया जाए, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए।
अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुन्ति भोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। शैव्यश्च नरपुंगवः। आगे भी है एक श्लोक और। युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब आप ये जानते हो कि अर्जुन कितने शक्तिशाली योद्धा थे, उन्हीं के बल पे ही पांडव लोग युद्ध करने के लिए चले थे। तो यहाँ पे और भीम के बारे में तो आप जानते 10,000 हाथियों का बल उनके पास था। तो कोई छोटे मोटे सैनिक नहीं है, अपितु भीम और अर्जुन के समान ही मान लीजिए, एग्जैक्ट अगर उतने ना भी हो तो कोई कम भी नहीं है, ऐसे ऐसे धनुर्धर सामने हैं। एताम पश्य, उसको पहले आप देख लीजिए, पिछले श्लोक से देख लीजिएगा कि इनको आप देखिए। मतलब अब हमारे पास स्लगिशनेस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ढीला और ढीलेपन का कोई अवकाश नहीं है। ढीला युद्ध करने से हम निश्चित हार जाएंगे। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो संस्कृत पर देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए। अत्र, अत्र मतलब इस सेना में, किस सेना में? पांडवों की सेना में। देखिए अत्र का मतलब होता है यहां। तो यहां का अर्थ केवल ये नहीं हुआ कि बस क्लियर ना हो। पश्य एताम, एताम ऐसे उंगली दिखा रहे, इसको यहां, इसको देखिए। तो उसमें अत्र का अर्थ हुआ कि इन पांडवों की सेना में, ठीक है, पांडुपुत्र नाम सेना में। तो इस सेना में, युद्ध में, इस सेना में यानी पांडवों की सेना में, और युद्ध में मतलब इस युद्ध में, ये जो पांडवों की सेना इस युद्ध में आई है उसमें। महेश्वासः, महान धनुर्धारी। इसको शब्दार्थ में देखिए तो और क्लियर हो जाएगा, समझता हूं। महा ईशु आसहा, ईशु का मतलब होता है बाण, और महा मतलब महान, महा ईशु आसा मतलब महान धनुर्धारी, धनुष यानी कि बाण चलाने में बहुत एक्सपर्ट ही बोल रहे हैं, ठीक है। भीमार्जुन समहा, किसके समान है? तो मानो पूछे तो कहते हैं भीम और अर्जुन के समान वह युद्ध करने में बहुत कौशल है। क्या कहीं कुशल हैं और साथ साथ वीर भी हैं, इसलिए कह रहे हैं शूरा। कुछ लोग होते हैं कि भाई युद्ध, गोली चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन सामने से युद्ध करने के लिए व्यक्ति आया तो सब भाग जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। ये संभावना हो सकती है ना कि आपको शूटिंग करना आता हो, लेकिन सामने शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये सब खाली कहने की बात नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाना बहुत बड़ी बात होती है। हमको उसका अनुभव नहीं है, लेकिन हमें स्वाभाविक सी बात है, आप ऐसे कहो कि बस गन लो और किसी को शूट कर दो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। उसके लिए आप इसी जो आर्मी के लोग, उनको ड्रिल क्यों करा जाती है? ये नहीं कि बस हवा में गोली चलाते रहेंगे और जाकर के आतंकवादी से लड़ लेंगे,
इट इज डजंट हैपन। यू हैव टू माइंड का मेकअप भी होना चाहिए, इस प्रकार की शूरवीरता भी होनी चाहिए। जैसे आप सोचिए ना, वो ताजमहल के ऊपर, ताजमहल ताज होटल में जो वो लोग घुस गए थे आतंकवादी, हम लोग को बोलते ऊपर से कूद जाओ, ऊपर से कूदे ना, वो हेलीकॉप्टर से कैसे कर कूदे थे वो लोग करके, तो हम कहेंगे नहीं, हमको यहीं गोली मार दीजिए, हमसे वहाँ नहीं कर सकते। तो भले युद्ध करने की कौशल भी हो, लेकिन जिगर समझते हैं, जिगर होना चाहिए। तो कह रहे देखो ऐसा नहीं कि ये लोग अब जो है युद्ध करने में पीछे हटने वाले। एक एक शब्द का बहुत महत्व, शूरवीर हैं, वीर हैं, शूर का शब्द बड़ा, शौर्य, युद्ध करने में एक्सपर्ट हैं। आप देखे होंगे, सुना भी होगा, कभी कभी कुछ लोग होते पतले हैं लेकिन जिगर बहुत होता है, उनसे युद्ध नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति बहुत पहलवान है लेकिन डरपोक होने के कारण वह है युद्ध नहीं कर पाता। ऐसा सुना है आपने? यस। तो यहाँ तो ये लोग समर्थ भी हैं और शूरवीर भी हैं। इस युद्ध में सारा गेम चलता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन ये प्रसिद्ध बात है कि भारत और पाकिस्तान के सैनिक इतने वीर हैं कि अगर किसी और देश को मिल जाए तो वो जीत लेंगे पूरे विश्व को, ऐसा कहा जाता है। अभी भी ऐसा बोला जाता है, इतना पराक्रम है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है कि देखो वियतनाम का वॉर चल रहा था, मैं शौर पे बोल रहा हूँ, तो कह रहे तुम्हारे यहाँ के लोग, मतलब अमेरिका के लोग ड्राफ्ट करके भेजे जा रहे हैं युद्ध में, मतलब जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है युद्ध में। और कह रहे भारत में लाइन लगी रहती है सैनिक बनने के लिए। कितना अंतर है। कह रहे थे तुम लोग शूद्र हो इसलिए तुम लोग क्षत्रिय कार्य नहीं कर पा रहे हो। और अभी भी आप देखिए कितने लड़के तैयारी में लगे रहते हैं कि हम सैनिक बन जाए, सैनिक बन जाए। बहुत लोग, इधर आप जाएंगे सडोरा की तरफ तो वहाँ प्राय सब राजपूत ही हैं, तो वो लोग आर्मी में इसमें जाएंगे ही, ऐसा करके रहते हैं। अभी भी बहुत शूरवीरता मानी। इवन पाकिस्तान की तरफ से सब तो इंडियन ही ब्रीड है, बाहर की तो है नहीं, भले ही वो डिवाइड कर लिया। हमको एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए, वो लोग भी बहुत वीर हैं। और इधर भी आप लोग को मैं बोल रहा हूँ तो मैं रोमांचित हो रहा हूँ, लेकिन चाइना इधर वेस्ट पाकिस्तान के युद्ध में भी चने खा कर लड़ाई की है भारत के बाद। दे आर एक्चुअली वेरी लाइक वाकई वीर है। ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, उधर तो वो वीडियो गेम की तरह इधर बम गिरा दिया उधर बम गिरा दिया, ये कोई शूरवीरता तो है ना कहलाती। यहाँ भी आप देखो चाइना और भारत के युद्ध में उधर कितने थे, मैं समझता हूँ अभी जो घटना हुई, हमारे 20 के ना कितने 70-80 सैनिक थे हमारे, और उधर 400 सैनिक थे। आपको पता होगी ये बात, 400 के राउंड, और वो भी प्लानिंग किए थे। इन लोग के पास कुछ भी नहीं था प्रैक्टिकली, और फिर भी वह युद्ध करके आए। तो ऐसा नहीं था कि दे आर रियली एक्चुअली टू बी प्राउड ऑफ। अभी भी है खून, क्षत्रिय खून है भारत में से कहना चाहिए। और उस समय ये लोग कितने बड़े क्षत्रिय होंगे तो कल्पना नहीं। यानी सामर्थ्य भी है, अस्त्र भी है, अस्त्र चलाने का कह सकते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं सामर्थ्य, बूता या शूरता भी है। तो ये सब देख लीजिए आप किस प्रकार से शूरवीर हैं। तो कहते हैं युयुधान, सात्यकी किसी से हारे नहीं थे, सात्यकी किसी से हारे नहीं थे। बस हाँ एक बार हुआ था कि थोड़ा दब गए थे बीच में, एक नाम फिर भूल गया मैं उसका, शायद उसका नाम भूरिश्रवत है, कौन था युद्ध था, उसको कुछ वरदान था, इस कारण से ऐसा हो गया था। तो वो उनको बाल से पकड़ के खींच रहा था ऐसे करके। और ये बड़ी रोचक घटना है कि सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के अंग रक्षक है। अब आप सोचिए वो कितने शक्तिशाली होंगे। वो इस जगत के छोटे मोटे बाउंसर नहीं है, बाउंसर समझते हैं, पहलवान। कैन यू थिंक अबाउट इट, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अंग रक्षक हो वो कितना सामर्थ्यवान होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन के ये व्यक्तिगत शिष्य हैं, मतलब बाण चलाना सब इन्होंने सिखाया, अर्जुन ने डायरेक्ट सिखाया। कितने समर्थ व्यक्ति होंगे। आप लोगों को पता ही होगा, भागवत आप पढ़ रहे हैं, सात्यकी जहां भी भगवान कृष्ण जाते सात्यकी साथ में जाते, किसी से नहीं हारे थे, वो अनडिफीटेड चैंपियन थे। तो इसलिए कह रहे सात्यकी, युधान मतलब सात्यकी। विराट माने विराट राज। ये विराट कौन से विराट हैं? जहां पे 13वें वर्ष में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, तो वही विराट नरेश है। उनका लड़का उत्तर यहाँ पे नहीं आ रहा है उत्तर तो देख के ही भाग गया था उनको, क्या नाम से, कौरवों की पार्टी को देख कर कह रहे जान बचेगी तब तो युद्ध करूंगा भाग गया था। वो नहीं, महारथ, ये सब महारथी हैं। द्रुपदश्च, और द्रुपद भी महारथी। तो 3 महारथियों का नाम बताए गए, युधान, विराट और सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ सात्यकी, विराट राज और द्रुपद। और द्रुपद भी बहुत शक्तिशाली था। आपको पता होना चाहिए कि द्रुपद की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया था, कौरव मतलब कुरुओं को हरा दिया था, तो वो भी बहुत समर्थ व्यक्ति था। अत्र युधि, इस युद्ध में दृष्ट केतु, ये कौन था हमको नहीं पता। वीरवान काशीराजश्च, और वीर काशीराज। पुरजित कुंती भोजश्च,
ये सब नरपुंगव मतलब नरों में श्रेष्ठ। शैव्यश्च शैव्य, विक्रांतः मतलब परम पराक्रमी, युधामन्यु यानी युद्धमान्यु, ये सब का नाम हम जान रखा गया, हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन बहुत महान महान लोग हैं लोग। वीरवान उत्तमौजाश्च, वीर उत्तमौजा, सौभद्रश्च यानी अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र हाँ सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदीश्च यानी द्रौपदी के पुत्र। सर्व एव महारथा संति, ये सभी महारथी। संस्कृत देखिए, अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुना समायुधि, ये हिंदी एकदम हिंदी से लगेगा। इसमें बहुत से शूरवीर हैं, और शूरा शब्द सभी पे लगेगा, ये नहीं कि ये उनका चौथे श्लोक वाले जो हैं वो शूर हैं, बाकी सब ढीले हैं, सभी लोग। महेश्वासा, ये महान बाण चलाने की विद्या में एक्सपर्ट हैं, महान धनुर्धारी हैं। दिख रहा है सबको, महा प्लस ईशु प्लस आसह, ठीक है। भी किसके बराबर? भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ये युद्ध करने में एक्सपर्ट है। तो आप कहेंगे क्या अर्जुन को भीम को बाण चलाना भी आता था? हाँ जी, इनको अर्जुन यद्यपि बहुत श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भीम को बाण दे दिया, सॉरी धनुष बाण देंगे कहीं ये क्या है, हाउ टू डील विद इट, ऐसा नहीं है। उनको सारे अस्त्र चलाने आते थे, लेकिन उनका विशेष गदा विशेष थी, ठीक है। हर प्रकार का युद्ध करने में एक्सपर्ट थे। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, ये सब महान लोग हैं। युधान को कौन है? सात्यकी, विराट, नरेश और द्रुपद, आप जानते हो। बाकी लोगों का नाम बताया गया है वीरवान के रूप में। किसको वीरवान कहा गया है? दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, 3 को। पुरजित, कुंती भोज 2 और शैब्य 3, इनको नरपुंगव, नरों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और युधामन्युश्च विक्रांता, विक्रांत मतलब शूरवीर हैं, विक्रांत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। युधामन्यु उत्तमौज, युधामन्यु अत्यंत विक्रांत हैं, विक्रांत मतलब शूरवीर, और उत्तमौज अत्यंत वीरवान, वीरवान मतलब शक्तिवान है। उत्तमौज हम नाम नहीं जानते किसका है, लेकिन कोई महान व्यक्ति है इसमें। सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे ये सभी महारथी हैं। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब ये युद्ध कर रहे थे अभिमन्यु, तो कोई उनको हरा नहीं पाया था सिंगल फाइट में। नो बडी कुड डिफीट हिम। तो सब लोग चक्रव्यूह में जब अंदर प्रवेश कर गए, सब लोग मिल कर घेर करके मारे हैं, हर तरह से मारा किया, तब दबा रहे हैं। गीताभूषण टीका, दृष्टद्युम्न की इस छोटी सी सेना को हमारे द्वारा बहुत आसानी से जीता जा सकता है, इसलिए भय मत करो। समझ में आया ये किसके वचन है? द्रोणाचार्य के। आप कहेंगे द्रोणाचार्य तो नाम नहीं आया, टीका की शैली है, वो समझ गए थे। भय शब्द पिछले श्लोक में नहीं आया है, लेकिन भय को भांप गए थे द्रोणाचार्य जी, उसको टीका में, पिछले श्लोक में बताया गया था कि देख करके वह उनके पास आया है, अपने भय को छुपा रहा है, ये इसलिए उसको राजा कहा गया था। ऐसा लग रहा है कि वो भयभीत नहीं है, लेकिन वो भयभीत था। तो द्रोणाचार्य जी मान लीजिए कहें कि तुम कह रहे हो कि पांडु पुत्रों की सेना को देखो और ये आपके शिष्य ने बनाई, तो क्या ये कुछ विशेष सेना नहीं है, इसको हम ऐसे ही जीत लेंगे। तो अब इस पे मान लीजिए द्रोणाचार्य ऐसा कहते हैं, तो दुर्योधन क्या कहते हैं? परंतु इस सेना में बहुत सारे महान योद्धा हैं जिनके पास ऐसे धनुष हैं जिन्हें शत्रु के द्वारा काटा नहीं जा सकता। एक नाम बताइए। गांडीव। और केवल ऐसा नहीं, गांडीव, अन्यों के भी अस्त्र इस प्रकार के थे। तो जब धनुष काटा नहीं जा सकता मतलब क्या है? उनको बेसिकली हराया नहीं जा सकता। जब युद्ध होता है तो सैनिकों को भी मारा जाता है और उनके अस्त्रों को भी नष्ट किया जाता है, ये पता है आपको? ऐसा नहीं है कि भाई कुछ 2 सैनिक मार दिए कहे उसका तो टैंक वापस कर देते हैं ऐसा नहीं होता है। उस टैंक में भी जाके वो बम फोड़ देते हैं, पता है आपको बातें? उसके अंदर जाकर बम फोड़ देंगे, वो टैंक भी निरस्त हो जाए। अब टैंक का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी बात समझ में आएगी। वहां भी आप कई बार देखे ही होंगे, महाभारत में ये पढ़े होंगे कि वह झगड़े में मतलब बाढ़ चल रहे हैं तो प्रयास करते हैं कि धनुष काट दिया जाए, ये पता है आपको? धनुष काट दें या धनुष की डोरी वो काट दें, जितनी देर में वो डोरी बांधेगा उतनी देर में उसको मार देंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कभी मान लीजिए डोरी काट भी दी गई,
उतने में या तो दूसरा धनुष ले लिया या उतनी ही देर में उसने धनुष पे प्रत्यंचा बोलते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा करके फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। दीज आर अमेजिंग पीपल। बल्कि ऐसा कहा जाता है, कहा गया है, महाभारत के युद्ध में बताया गया, स्पेशली विराट युद्ध में अर्जुन का वो जो धनुष था वो ऐसा बस गोल ही दिख रहा था, मतलब गोल समझ रहे हैं, गोल भाई आप अगर उसको खींचेंगे तो प्राय ऑलमोस्ट गोल जैसा हो जाएगा कि नहीं, कहते वो गोल ही दिख रहा था उनको, जबकि डिंग डिंग ऐसे करके टंकार होनी चाहिए, टंकार हो भी रही थी, लेकिन टंकार हो करके कब वो खींच रही नहीं दिखाई पड़ रहा, खाली उनको धनुष गोल दिख रहा है। I mean, रोमांचित हो जाता है ऐसा दृश्य सुन करके। इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम लोग ऐसे देखो, मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट का प्रयास करता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट अब हम धनुष ले रहे हैं, उसके बाद निकाल रहे हैं और साथ रहे हैं, पहले बात तो आंख ही खराब है, दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ, इतने में गर्दन नहीं उड़ जाएगी, लेकिन ये कैसे संभव है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। और अर्जुन जैसे और बहुत सारे योद्धा वहां पे थे। ये एक और बात ध्यान देना होगा, हम बिल्कुल भूल रहे हैं, यही द्रोणाचार्य हैं और भीष्मदेव हैं और यही सारी पार्टी है, थोड़े लोग और हो गए होंगे। विराट के युद्ध में अकेले अर्जुन भारी पड़ा था। अब उस एंगल से देखिए, द्रोणाचार्य जी खुद ही आशीर्वाद दिए हैं और देख चुके हैं, कुछ समय ही पहले, घटना भी पुरानी नहीं है, विराट का युद्ध भी कुछ समय पहले, कुछ दिनों या महीनों पहले, महीने तो नहीं कह सकते, कुछ दिनों पहले ही हुआ है, कुछ दिनों पहले ही हुआ है। महाभारत जान रहे हैं कि नहीं? और बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने युद्ध किया है। और यहां क्या कह रहे हैं, भीमार्जुन समायुधित, यानी अर्जुन अकेला जब भारी पड़ा, और अर्जुन तो है ही, अब उस पर भीम भी हैं, युधिष्ठिर महाराज भी हैं, विराट नरेश भी हैं, और भी हैं, सात्यकी भी हैं, तब ये सेना कितनी भारी पड़ेगी, इस आशय से समझिए आप। एक एक श्लोक कितना अद्भुत है, अगर थोड़ा सा मनन कीजिए। ये ही कुछ दिन पहले की बात है ना, अकेले ये भारी पड़ गए, अकेला अर्जुन भारी पड़ गया था, तो अब तो भीम और बाकी सारे पार्टी आ गई, तो कितना कठिनाई हो जाएगी। आप थे ना उस युद्ध में, ये आशय है, इसीलिए पहले बोल रहे हैं भीमा अर्जुन समायुधि। याद रखिए कि अर्जुन यही वही अर्जुन जिससे हम लोग कुछ दिन पहले युद्ध करके आए और हार गए थे हम सब। सो लाइक दैट। इसके उपरांत वह विपक्ष के योद्धाओं का वर्णन करता है, अन्य योद्धा जो पांडवों की सेना में थे। युधान अर्थात सात्यकी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। सात्यकी, विराट और द्रुपद, यह सब महारथी थे। दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज ये बहुत वीरवान थे, अर्थात बहुत शक्तिशाली थे। पुरजित, कुंती भोज और शैब्य सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, अर्थात नरपुंगवा। इसका अर्थ है कि यहां भी नरपुंगवा का अर्थ ये नहीं खाली स्मार्ट दिखते थे। आप कहो कि भाई लड़कों बड़ा अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ, तो इसका मतलब क्या है, खाली उसका मतलब हेयर स्टाइल अच्छा है, इस तरह से नहीं बोला जा रहा है। नरपुंगवा मतलब वह है युद्ध करने में बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है। नरपुंग मनुष्य में श्रेष्ठ का क्या मतलब हो सकता है, जप करने में श्रेष्ठ हो सकता है, गीता बोलने में श्रेष्ठ हो, कुछ भी तरह से श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन यहां इसका अर्थ है युद्ध करने में श्रेष्ठ, सभी मनुष्यों में। युधामन्यु शूरवीर था, और शूरवीर का शब्द आया था विक्रांत शब्द, और उत्तमौजा वीर था। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजश्च वीरवान। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु। द्रौपदेय अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र जो प्रत्येक पांडव से उत्पन्न हुए थे। ये पता है आपको कि अभिमन्यु वास्तविक रूप से कौन था, आपको पता है? सोम के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र, जिनको मात्र 16 साल के लिए इस जगत में आने के लिए बोला था, भगवान की सेवा में सम्मिलित होने के लिए। नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत शक्तिशाली थे, डायरेक्ट देवता के वो पुत्र थे। देवता के पुत्र क्या, देवता ही थे, ये कह लीजिए। सब बहुत उलझी हुई है, महाभारत पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। भगवद गीता के बाद महाभारत शुरू करने की इच्छा हो रही है। महाभारत कंडेंस्ड, उसमें तो एक व्यक्ति नहीं सो सकता है, आप पूरी रात जग के आइए फिर भी महाभारत में नहीं सो सकते। हमारा अनुभव है, बहुत अच्छा है, लेकिन लेट्स सी। च अर्थात अन्य पुत्र जैसे घटोत्कच इत्यादि। देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। च से, चा शब्द छोटा है लेकिन किसने बड़े व्यक्ति को इंगित कर रहा है, घटोत्कच, उसमें भी चाहे ना, इसलिए शायद इसलिए घटोत्कच। 5 पांडव इतने विख्यात थे कि इनका वर्णन ही नहीं किया जा रहा है। वो तो अंडरस्टूड है, तब कहेंगे नहीं अर्जुन और भीम का तो नाम रख रहे हैं, अर्जुन और भीम का नाम नहीं रख रहे हैं, उनको उपमा के रूप में उपयोग कर रहे हैं
कि भीम और अर्जुन के समान, यानी ऐसा मत सोचिएगा कि युधिष्ठिर और नकुल सहदेव कोई अब चूटी हैं, चूटी बोले चीटी हैं, उनको गिन ही नहीं रहे हैं। उनका तो कैमुत्य ना ऐसे कह लीजिए, कैमुत्य दिख ही रहा है भाई, भीम अर्जुन के समान ये लोग हैं, वो तो हैं ही, युधिष्ठिर महाराज और नकुल सहदेव ये तो हैं ही, उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहे हैं। और पहली बात वो तो सब सेनापति टाइप के हैं, तो सामने ही दिख रहे हैं लीड करते हुए। युधिष्ठिर महाराज तो मतलब राजा है कह लीजिए, उनकी तरफ से राजा है। एक छोटी सी बात रह गई थी पहले श्लोक में, उसको यहाँ पे हम थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि घटोत्कच का नाम आया। तो बात ये हो रही थी कि रामकृष्ण प्रभु पूछे थे कि भाई ये हम लोग सुने कि धर्म क्षेत्र में जो अधर्म के पक्ष में है उनको खाड़ के फेंक दिया जाएगा, तो पांडवों की तरफ से कोई मरना नहीं चाहिए था, एक प्रश्न आया था। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे पांडव के, पहली बात तो जो पांडव के सारे लोग थे वो सब अच्छे ही थे। अगर ये रहस्य पता है कि नहीं पता, आपको ऐसे तो नहीं पता होगा, घटोत्कच जब मारा गया था तो भगवान को पता था कि घटोत्कच को कर्ण मारेंगे, लेकिन अर्जुन को वह उस दिन सामने नहीं लाए। उनके एक तो कारण ही था कि अर्जुन बच जाएं, और बाद में भगवान बोले कि यह भी एक राक्षस था और अगर इसको कर्ण नहीं मारता तो मैं मार देता। तो कुछ अधर्म के, यद्यपि पांडवों की सेना धर्म की तरफ से युद्ध कर रही थी, उसमें भी बहुत तरह के लोग थे जिनको मारा जाना था, और अंततोगत्वा दोनों ही पक्ष के लोग मारे गए हैं। लेकिन उस उपमा का उपयोग केवल यह बताने के लिए कहा गया था कि जो कौरव वंशी हैं वो तो कोई बचने ही वाले नहीं हैं, ये शर्त में, और वो लोग अधर्म की तरफ से हैं, वो धान के क्या कहते हैं उसको, खेत में रहने वाले वीड, इसको क्या बोलते हैं, उसको खरपतवार की तरह, उसको भगवान उखाड़ के फेंकने के लिए आए। ये बात है, वो उपमा उतने ही अंश में बताई गई थी। तो घटोत्कच भी इसी प्रकार का राक्षस टाइप का व्यक्ति था, हिडम्बा का पुत्र, तो वह भी मारा गया था, तो उसको मारा था भगवान ने, मरवाया था भगवान ने। जिन 17 वीरों का वर्णन हुआ और अन्य जिनका वर्णन नहीं हुआ था, विपक्ष में वे सब महारथी थे। 17 वीर आ गए इसमें, गिना जाए क्या? हमको 17 नहीं दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग 17? गिनने एक बार। अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, तो ये तो कोई इसमें है नहीं। युधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोजश्च, शैब्यश्च, कितना हो गया? 9 पहुंचा। युधामन्यु, उत्तमाउज, सौभद्र, द्रौपदेय। हाँ अच्छा, उधर में, हाँ वो ग्रुप में आ गए। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये हम 12 गिने और 12 + 5 17। हाँ गुड। मैं अकेले पढ़ता तो शायद ये मैथमेटिक्स में कमजोर हो जाता कि भाई 17 कहाँ से आ गए, इसीलिए साथ में पढ़ना चाहिए। कभी ध्यान दिए है कि 17 नाम है इसमें, इसीलिए साथ में पढ़ना चाहिए, इसीलिए साथ में पढ़ना चाहिए। जिंदगी हो बीत जाएगी, 17 साल, 17 जन्म बीत जाएंगे, ये नहीं गिनेंगे इसमें कितने नाम हैं। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि इन सब बातों को हम ध्यान से पढ़ें। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिए कि ये वैष्णव ग्रंथ है और इसको पढ़ने से भगवान प्रसन्न होते। और भी कुछ चाहिए? गॉट इट, गुड। जिन 17 वीरों का वर्णन हुआ और अन्य जिनका वर्णन नहीं हुआ था, विपक्ष में वे सब महारथी थे। महारथी कौन होता है? महारथियों का वर्णन होने से विपक्ष में अतिरथी योद्धाओं की उपस्थिति भी इंगित होती है। जरा देखा जाए क्या होता है। ये सब क्वेश्चन आज ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि महारथी कौन है। देखते हैं यहाँ कौन कितना रथी है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन डिस्क्लोज कर देते हैं कि महारथी कौन है पूछा जाएगा, अतिरथी कौन है सब पूछा जाएगा। देखिए, 11 सहस्राणि योधयेत् यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः अमितान् योधयेत् यस्तु संप्रोक्तो अतिरथस्तु सः रथी चैकेन यो युद्धेत तन्यूनो अर्धरतः स्मृतः। एक महारथी अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है। तो ये क्विज का क्वेश्चन है, महारथी किसको कहते हैं? जो 10,000 लोगों से युद्ध कर सकते। बहुत इजी कर दिया, अब जाते हैं सब लोग पास हो जाए। और वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय लोग केवल बस बाण ही चलाते रहते थे, उनको पता रहता था कि युद्ध धर्म का ज्ञान क्या होता है। वो उस पर हम नहीं बोल रहे हैं अभी, बस इतना बात बोल रहे हैं। एक अतिरथी अकेले ही असंख्य सैनिकों से युद्ध कर सकता है।
एक रथी केवल एक योद्धा से युद्ध कर सकता है, जो ऐसा भी नहीं कर सकता वह अर्धरथी कहलाता है। अब ये बात थोड़ा सा अद्भुत लग रही है कि महारथी बड़ा है कि अतिरथी। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखा क्या है। 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध करता है महारथी और असंख्य सैनिकों से युद्ध करता है अतिरथी। तो इस पे एक झगड़ा हो जाएगा, अतिरथी और महारथी को लड़ा देते हैं आपस में। लेकिन अब मैं जो पहले प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा उसके ऊपर। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो इसमें नहीं कुछ बताया प्रभुपाद जी ने, तो हम जो उसको समझ रहे हैं वो यही है जो टीका से समझ में आ रहा है। देखिए, महारथियों का वर्णन होने से विपक्ष में अतिरथी योद्धाओं की उपस्थिति भी इंगित होती है। अर्थात महारथ, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अब आप लोग कुछ रिसर्च को इस पर किया हो तो देख लीजिए, जो से समझ में आ रहा है कि महारथी अतिरथी से श्रेष्ठ होते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि अति कैन फाइट विद अनलिमिटेड ट्रूप्स। देखिए, सैनिक और धनुर्धारियों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। चिल्लर सैनिक चिल्लर सैनिकों से युद्ध करना और अर्जुन से युद्ध करने में अंतर है। अब देखिए, सीधी सी बात है, जो हम इसको लॉजिकली समझ रहे हैं, हो सकता है उसमें त्रुटि हो सकती है, हम बता, और कोई व्यक्ति रेफरेंस देके बताएगा तो हम उसको कल ठीक कर लेंगे। हाँ, महारथी हैज टू बी मोर पावरफुल। क्यों? अगर महारथी कम शक्तिवान होते तो फिर अतिरथियों का नाम बताया जाता। और जैसा टीका में लिखा गया है कि महारथी हैं तो ये मानना होगा कि अतिरथी हैं। ये चीज का अर्थ क्या है? यानी अतिरथी कम है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अतिरथी होते हैं जो कितने भी सैनिकों से युद्ध कर लें, और महारथी हैं, सैनिक मतलब जो पैदल सवार, नाम हमको नहीं पता, यहां पे तो नाम नहीं रखा गया है। और महारथी वो होते हैं जो 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकें। तो ऐसा महसूस यही हो रहा है कि महारथी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उसके बाद वो हैं तो अतिरथी तो होंगे ही, ये आशय है। नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक, हाँ, महारथी बेटर है तो आपने सर्च कर लिया था गलत में। क्या 11,000? 60,000 सैनिक युद्ध कर सके। हाँ, तो वही है। तो महारथी मतलब अधिक शक्तिशाली है, तो महारथियों का जब नाम रखा जा रहा है, स्पष्ट महारथी बोले तो अतिरथी भी हुए ही, ये बात बोल रहा है। ओके, कैमुत्तिनाय, हाँ सब सीख गए, सब संस्कृत के स्कॉलर बन गए सुनते सुनते। तो अब हमारा प्रश्नोत्तर शुरू होता है। ये तो बहुत सिंपल टीका, सबको समझ में आ गई। श्लोक में, ओ ये तो बहुत कठिन है, ऐसे डायरेक्ट उत्तर दे पाएंगे? श्लोक में यहाँ आज हम रूम के भक्तों से पूछते हैं, इजी क्वेश्चन है और इसको हम बहुत इजी तरह से उत्तर दिलवाएंगे आपको, ठीक है। श्लोक में कौन से योद्धाओं को वीरवान कहा गया है? श्लोक दिखा दीजिए। चलिए और इजी कर देते हैं, ओपन बुक, और हम उसका उत्तर दिलवाते हैं राम हरि प्रभु से। माइक दो उनको, ये कुछ नहीं बोलते। किन को प्रश्न याद है? मैं भूल गया प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है? वीरवान किसको कहा है? दिख रहा है श्लोक में, बताइए किसको वीरवान कह रहे हैं? धृष्टकेतु और काशीराज, इन सबको वीरवान। हाँ, एक को भूल गया। चेकितान, चेकितान क्या आपका दुश्मन है? उसका गुणगान नहीं कर रहे आप, ठीक है। कभी कभी एक सेकंड गलत हुआ, 75% नंबर मिलेंगे। दिखा रहा हूं मैं तो इसमें च नहीं, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, भूल गए आप, ठीक है। चारों को वीरवान कहा गया है, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजस और उत्तमौज। वैसे ये वीरवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग शक्तिमान नहीं, लेकिन इनका नाम रख कर बोल रहे हैं वीरवान, ठीक है। गुड, नेक्स्ट।
वैसे क्वेश्चन आंसर अच्छा है ना, छोटी छोटी बात भी हम ध्यान नहीं देते हैं। कौन से योद्धाओं को नरपुंगवः कहा गया है? इधर योद्धाओं को दीजिए आप। आपका तो नाम ही नहीं पूछा मैं। जय वृंदा माता जी की माँ, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं। नित्य क्या? नित्य चुप माता जी? नहीं, क्या है? नित्य वसुधा माता जी। चलिए आप कुछ श्लोक दिखाइए माता जी को। इसमें नरपुंगवः किसको कहा गया है? देखिए जाए भाई। हाँ, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, ऑन है। आप हिंदी पढ़ लेते हैं ना? अच्छा, फिर कैसे वो देख पाएंगे? ठीक है, आपको जय वृंदा माता जी पढ़ लेती हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख। अरे श्लोक तो दिखाओ हमको। हाँ, पुरुजित, पुरजित, कुंती भोज, कुंती भोज, सेव्यज। शैब्य। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। इस तरह से भी पहचाना नहीं है कभी, आपको लग रहा है ये बहुत आसान है। अब प्रभु जी की तरफ से आ रहा है प्रश्न, ठीक है। दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन। से सब लोग को एनर्जी आ जाएगी ना, क्योंकि अंत तक आते आते सबको नींद आ जाती है। महारथी की क्या परिभाषा है? ये तो बहुत आसान है, अभी तो हमने पूछा था। अतिरथी को दीजिए। पहले महारथी की परिभाषा बताइए और उसके बाद हम आपको श्लोक दिखा देंगे, दिखा करके बताएंगे आप। हाँ। महारथी वो होता है जो 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है। वेरी गुड, यू आर नरपुंगवा। ठीक है, शस्त्र और शास्त्र में निपुण होता है। वाओ, यू आर अतिरथी। अब आप बताइए यहाँ पे श्लोक में देखकर किन किन लोगों को महारथी कहा गया है? सब महान। सबको रहा गया। एक्चुअली वास्तविक बात यह कि सभी महारथी थे, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्व एव महारथा। अब एक भ्रम हो सकता है कि अरे महारथी तो केवल युधान, विराट और द्रुपद को बोला गया है, लेकिन नहीं, उनको तो महारथी कहा ही गया है। और लास्ट में आप देखेंगे छठे श्लोक में सर्व एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। ओके, ठीक है, गुड। उन लोगों को ये विशेष रूप से कहा जा रहा है कि युधान यानी सात्यकी, विराट और द्रुपद ये भीम और अर्जुन के समान महारथी हैं, ऐसे कह लीजिए, लेकिन सभी महारथी हैं। हो सकता है उनमें कुछ थोड़ा बहुत तारतम्यता हो, ग्रेडेशन हो, लेकिन ऐसा है। ओके, आगे क्या है? अतिरथी का क्या परिभाषा है? अतिरथी, यस, ओके, माता जी तरफ से कोई रथी हो यहाँ पे बताए? अतिरथी कोई? आपने माइक पकड़ा, आप ही बोलिए अतिरथी। हाँ, अतिरथी क्या बताया गया? अतिरथी वो है जो असंख्य सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरथी और महारथी में अंतर बताइए। महारथी होते हैं जो 10,000 धनुधारियों से युद्ध कर सकते हैं और शस्त्र और शास्त्र में निपुण होते हैं। निपुण होते हैं। अंतर क्या हुआ? यही ये अंतर में तो हम लोग फंस रहे थे ना। चलिए ऐसा बताइए, सही और गलत का निर्णय करें। महारथी इज ग्रेटर देन अतिरथी, महारथी इज इक्वल्स टू अतिरथी, और महारथी इज ग्रेटर देन अतिरथी। ओके, फाइनल, घुस गया दिमाग में, गुड। अर्धरथी की क्या परिभाषा है? ये इनको पकड़ते, अक्षत प्रभु, इनको बताइए, आप बताइए। अर्धरथी जो कुछ मतलब जो ना कुछ भी माइक में बताइए, सब लोग हंसेंगे अगर कुछ गलत हुआ तो। हाँ बताइए। जो कुछ भी ना लड़, जो किसी से ना। हाँ, जो एक रथी से भी युद्ध ना कर सके, जैसे कि ये क्या एग्जाम्पल हम लोग सुन सकते हैं उत्तर का। विराट का पुत्र, उसकी हालत ही खराब हो रही थी, समझ रहे हैं? एक रथी सामने आ गया तो उससे भी वो युद्ध ना कर सके, तो सही उत्तर दिया आपने, गुड। दुर्योधन क्यों अन्य योद्धाओं की तुलना कर रहा है? ये अच्छा प्रश्न है। Who will answer this from माता जी साइड? वांट टू आंसर? द्विवेदी जी को दीजिए, द्विवेदी जी को दीजिए। सुन रहे थे क्लास आपके? नहीं सुन रहे थे? हाँ, दुर्योधन ये सब क्यों गा रहा है योद्धाओं के नाम, बताइए। ये इसका उसका उत्तर जो है इस श्लोक के लिंक से है, जो शुरुआत में कहता। प्रयास कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर पास ऑन कर देंगे प्रभु जी की तरफ। नहीं बता रहे? ओके, प्रभु जी की तरफ से। यस प्रभु, हाँ बोलिए। क्योंकि उसमें बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो अर्जुन और भीम के समान थे, मतलब उनके ऐसी शक्ति रखते। गलत तो आपने नहीं बोला, वापस देखिए ऐसे खेलेंगे। अगर इधर से उत्तर नहीं हो पाएगा तो फिर माता जी की तरफ। यहाँ पे कोई नहीं है उत्तर देना चाहता है? क्वेश्चन क्या था? ओह माता जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो दिखाओ भाई, इनको क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन ही दिखा रहे ना, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे, नहीं तो क्वेश्चन के सारे उत्तर तो दे ही सकते हैं माता जी। इज इट नॉट? ओके, दुर्योधन क्यों अन्य योद्धाओं की तुलना कर रहा है, बताइए। वो ये बताना चाह रहा था द्रोणाचार्य को कि आप पहले भी हार गए थे जब विराट से की तरफ से लड़ने गए थे, तब एक ही थे, और यहाँ पे उनके जैसे अब बहुत सारे महारथी हैं। ओके, और एक और चीज में रह जा रही है, आप लोग भूल जा रहे हैं। वो भय में भी था। भय में था। एक बात
द्रोणाचार्य मानो ये कहते तो क्या कहते, कहते कि अरे इस धृष्टद्युम्न की सेना से हम क्यों डरें। तो वो तुलना करके बता रहे देखो कितने, ऐसा नहीं कि कोई सामान्य सी सेना है, बहुत सारे लोग इसमें जो है जिसको हमको ध्यान देना होगा। हो गई। मेरे ख्याल 7वां प्रश्न तो वही है, दुर्योधन ने विपक्षी दल के सैन्य बल का वर्णन क्यों किया, ये सेम क्वेश्चन, बच गए आप लोग। महारथी की युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए, तो बता दिया गया 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध करता है। फाइन, सो विल स्टॉप। कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट है क्या? नाउ अर्जुन एंड भीम ड्यू टू फियर सो दैट द्रोणाचार्य डजंट बिकम lenient, जनरेट फीवर्स। देखिए चैट पे उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चन थे, इसलिए हमने आज जूम पे भक्तों को नहीं बोला प्रश्नोत्तर करने के लिए, बट विल गिव यू चांस। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे। एक भक्त बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि दुर्योधन ने कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि कृष्ण अशक्त हैं। ये उसकी बेवकूफ़ी है। वो सोच रहा है कृष्ण जब लड़ नहीं रहे तो इनकी जरूरत क्या है, और जबकि ये पता नहीं उनको कि सारा गेम खेलने, सारी फील्डिंग भगवान कृष्ण ने लगाई है। क्या कहते हैं, इस मैच की फिक्सिंग तो भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। दिस मैच हैज बीन फिक्स्ड बाय कृष्णा। कौन जीतेगा वो पहले निर्णय कर लिए फिर भी गेम खिलवा रहे हैं, है कि नहीं? 11वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो यही तो दुनिया में रीति है कि अभक्त कभी भगवान को गेम में नहीं देखता है, जबकि सारे गेम भगवान सेट करते हैं। कोई रुचिकर बात बताएं विनोद के लिए। कोई भक्त, हमारे नाम भूल गया अभी, कोई प्रोग्रामर हैं या प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो उन्हें कहा कि जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो प्रोग्रामर बनने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? तो हमने कहा बिकॉज कृष्णा हैज़ अ डिफरेंट प्रोग्राम फॉर यू। सिंपल, भगवान का आपके लिए कुछ अलग प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हैं। यस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवद गीता में इस बात को बताएंगे। किसी भी कार्य में सबसे प्रबल कारण क्या है? दैव, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है वो। भगवान की इच्छा सबसे बड़ी बात है, उसको वह टाल के चल रहा है। तो अच्छा आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है ये जनहित के लिए प्रश्न था, उत्तर तो आपको पता था। ओके, और क्या है? रथी अ वॉरियर विद इज कंसिडर्ड इक्वल, ठीक है, डिटेल्स बता रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन। रथी मतलब अ वॉरियर हु इज कंसिडर्ड इक्वल टू 12 अर्धरथी। 12 अर्धरथियों के बराबर एक रथी होता है। अतिरथी मतलब अ वॉरियर हु इज कंसिडर्ड इक्वल टू 12 रथी। 12 रथियों के बराबर अतिरथी बता रहे हैं सर। और महारथी इज कंसिडर्ड टू 12 अतिरथी। तो मतलब बेसिकली बात यह कि सिद्ध होगा कि महारथी इज ग्रेटर देन अतिरथी। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग यहाँ रुकते हैं।